तो हम लोगों ने वीडियो नंबर 20 में ये वाला यहाँ तक है ना पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब आप लोगों का स्वागत है वीडियो नंबर 21 में। और हम लोग आर्टिकल रीड कर रहे थे। एक मिनट में दिखा देता हूँ। ये वाला आर्टिकल था, स्ट्रेटेजिक स्टेलमेंट ऑन द यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो वीडियो नंबर 20 हम लोगों की ख़त्म हो गई थी। 21 स्टार्ट करते हैं। चलो 21 स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। वेल, वेन का मतलब होता है जब। ये कंसेप्ट याद रखना। वेन के बाद यहाँ पर जब कॉमा आएगा तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे तब, इसे बोलेंगे जब। ठीक, चलो। तो वेन द यूएस एंड इजराइल, तो जब यूएस ने और इजराइल ने साथ मिलकर लॉन्च्ड यानी शुरू किया दी वॉर, यानी इस वॉर का जो ना उसको लॉन्च किया, जो स्टार्ट किया, तब दे वांटेड, दो जन हैं तो इसलिए दे आ गया। तो इसीलिए ये दोनों चाहते थे रिजीम चेंज। जब इन लोगों ने वॉर को लॉन्च किया तो उस वक्त ये लोग चाहते थे कि रिजीम चेंज करेंगे। रिजीम चेंज का मतलब क्या होता है कि सत्ता को ही बदल देंगे, सरकार को या फिर सत्ता को बदल देंगे। कहाँ पर? तेहरान यानी ईरान की राजधानी। ठीक, तो बस ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं सीखने को, ज़्यादा इसमें कुछ सीखने को है नहीं। चलते हैं आगे। मोर देन 3 months लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में, है ना। अभी समझेंगे कि लेटर में क्या फ़र्क होता है। लेटर का मतलब होता है बाद में। मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा, किसी की तुलना में ज़्यादा। 3 month तो 3 महीनों से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद देखते पहले समझते हैं लेटर का मतलब क्या होता है। लेटर का मतलब होता है बाद में। क्या होता है? बाद में, है ना। ये समय के साथ, ये टाइम के लिए ही भाई यूज़ होता है। जैसे आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। ठीक, एक होता है लेटर, इसमें डबल टी होता है। इसमें देखो सिर्फ एक ही टी था, LAT यार, और इसमें डबल टी होता है। इसका मतलब होता है दूसरा वाला, या जो बाद वाला है, या जो अंत में जो बताया गया वो वाला है। मतलब ये पोजीशन और ऑर्डर में खेलता है। जैसे ऑफ द 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस हैं, आई प्रेफर द लेटर, यानी जो बाद वाला है। जो 2 ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तो आई प्रेफर लेटर, यानी जो बाद वाला है वो मेरे को पसंद है। ठीक, तो ये बाई लेटर सबको पता होगा। अब ध्यान देना, एक लेटर था ये वाला LAT, ठीक है, ER, और इस वाले में सिर्फ 2 T हुए, बाकी सब सेम था। और इसमें ये बिल्कुल सेम, बस आगे का E बन गया। ठीक है, स्पेलिंग देखो, ये A वाला है, ये डबल T वाला है, और इसमें A को ही हटा दिया गया। तो लेटर से ही बना ये, और यहाँ से बना ये। ठीक, ये बाद में लोग पत्र लिखते हैं, इसका मतलब होता है पत्र। बाकी इसको ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। लेटर यानी बाद में। इसका मतलब होता है कि ऑर्डर में, क्रम में, है ना, जो दूसरा वाला है। इसका मतलब होता है पत्र। मोर देन 3 month लेटर, तो 3 महीनों से भी ज़्यादा समय के बाद, 3 महीनों से भी ज़्यादा, तो से ज़्यादा यानी मोर देन, समय बीत जाने के बाद यानी लेटर। मोर देन 3 month, 3 महीनों से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद। दीवार यानी जो युद्ध है। अब देखो यहाँ पर ये कॉमा लगा हुआ है,
ये कॉमा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि बार के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताएगा। ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब यहाँ पर है, ठीक है। ये रही इसकी वर्ब, और देखते हैं। एक मिनट, लाइट आ गई। दीवार यानी जो ये युद्ध है, विच फेल्ड, कौन सा वार जो कि फेल हुआ था, टू अचीव यानी प्राप्त करने में, एनी ऑफ इट्स डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव, जो भी इसने ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किए थे, जो कि कह रहे थे कि ये हम अचीव कर लेंगे इस वॉर के जरिए, तो उसमें से किसी को भी पाने में फेल रहा है। एनी का मतलब होता है कोई भी, मान लो 3 ऑब्जेक्टिव थे, उसमें से कोई भी ये नहीं पाया। दी वॉर हैज़ हार्डन ईरान्स पोजीशन, तो ईरान की पोजीशन, पोस्ट ऑफिस लगा हुआ है, तो ईरान की पोजीशन को उसने और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। वह युद्ध जो अपने घोषित लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रहा यानी फेल रहा, अब ईरान की नीतियों और रुख को और कठोर बना चुका है। इफ ईरान, यदि ईरान वॉज विलिंग, विलिंग का मतलब होता है इच्छुक, तो वॉज विलिंग यानी चाह रहा था, टू मेक कंसेशंस, कंसेशन का मतलब क्या होता है? कंसेशन का मतलब होता है रियायतें या छूट, है ना, समझौते के तहत दी गई मंजूरी, उसको बोलते हैं कंसेशन, ठीक है। तो कंप्रोमिस करना, अलाउंस करना, ग्रांट, यील्डिंग, प्रिविलेज, एंटोनिम रिफ्यूजल, रेसिस्टेंस, डिनायल, डिफायंस, रिजेक्शन। डिफाई वो क्या बोलती है ना, डिफाई उसी का ही नाउन वर्जन है, ठीक। तो कंसेशन का मतलब क्या होता है? रियायत या फिर छूट। तो यदि ईरान वॉज विलिंग, ईरान चाह रहा था कंसेशन, टू मेक कंसेशन यानी कि रियायत यानी छूट बनाना, ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में, ऑन फरवरी 27 यानी फरवरी 27 को। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पर एग्जैक्ट इससे यहाँ पर 27 लिखा हुआ था फरवरी, तो यहाँ पर ऑन लगा दिया गया, ठीक है। अगर ये 27 नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे इन लगाते, ऑन, इन और एट टाइम, ये कैसे यूज होता है मैं तो कभी ना कभी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोग भी क्या ना गूगल करिएगा, चेक करिएगा। तो ऑन ज़्यादातर है ना डेज में के साथ लगता है या इस टाइप की डेट के साथ में लगता है, इन कोई भी बड़ा ड्यूरेशन हो, इन सीजन, इन मंथ्स, इस तरीके से। और एट हमारा लगता है प्रिसीजन टाइम के हिसाब से, 6 o'clock, 5 o'clock, इस टाइप से। तो ऑन फरवरी 27, तो अगर वो कंसेशन करना चाहता था, तो यदि वो ऐसा चाहता था, तो इट यानी ईरान की बात हो रही, नाउ इंसिस्ट दैट, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। तो क्या जोर दे रहा है? दैट एनी डिस्कशन यानी कोई भी डिस्कशन ऑन द न्यूक्लियर फाइल के ऊपर कोई भी डिस्कशन कैन टेक प्लेस, तो टेक प्लेस का मतलब होता है होना, कैन मतलब सकता है, तो कैन टेक प्लेस यानी हो सकता है, ओनली आफ्टर केवल तभी जब द यूएस इजरायली हॉस्टिलिटी
हॉस्टाइलिटी का मतलब होता है शत्रुता। सीज यानी रुके, केवल तभी जब इन दोनों की हॉस्टाइलिटी रुकती है या रुकेगी। एंड ब्लॉकेज, जो ब्लॉकेज है, जो नाकाबंदी है, वो उठा दी जाएगी। ठीक है, सब समझते हैं। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, दृढ़ता से कहना, जिद करना कि कुछ होना ही चाहिए। ठीक है, यह शब्द तब इस्तेमाल होता है जब कोई व्यक्ति या देश किसी बात पर अड़िग रहता है। ठीक है, बार बार उसी बात को दृढ़ता से दोहराता है, इसे बोलते हैं इंसिस्ट करना। जैसे ईरान अब जोर देकर कहता है, यानी ईरान अब इंसिस्ट करता है, जोर देकर कहता है ना, डिमांड, असर्ट, मेंटेन, एम्फसिस, प्रेस। इंसिस्ट का और ट्रिक क्या है? इंसिस्ट का मतलब होता है इन प्लस सिट, अपनी जगह पर अड़े रहना। ठीक, इन सिस्ट, इन और सिट, सिट यानी बैठे हुए किसी। ठीक, यहाँ पे लिखा था टेक प्लेस, तो कैन टेक प्लेस का मतलब होता है कि हो सकता है, हैपन हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक, से द मीटिंग कैन टेक प्लेस टुमारो, मीटिंग जो है कल हो सकती है। तो सेरेमनी हो टेक प्लेस कर सकती है, यानी हो सकती है दिल्ली में। ओनली आफ्टर, ओनली आफ्टर का मतलब होता है केवल तभी, केवल तभी। ओनली का मतलब होता है सिर्फ या केवल, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। जैसे एनी डिस्कशंस ऑन द न्यूक्लियर फाइल कैन टेक प्लेस ओनली आफ्टर, केवल तभी जब हॉस्टाइलिटी रुक जाएंगी। परमाणु मुद्दे पर कोई भी चर्चा तभी हो सकती है जब दुश्मनी समाप्त हो जाए। तो ओनली आफ्टर का मतलब क्या हो गया? तभी हो सकती है जब कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, यू कैन गो आउट, आप बाहर जा सकते हो। ओनली आफ्टर, केवल तभी जब, ओनली आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क, तो अपना होमवर्क पूरा करने के बाद ही आप बाहर जा सकते हो। द मीटिंग विल स्टार्ट, तो मीटिंग शुरू हो जाएगी ओनली आफ्टर द बॉस अराइव, जैसे बॉस आ जाएंगे वैसे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हॉस्टाइलिटीज का मतलब क्या है, सीज का मतलब क्या है, और ब्लॉकेज का मतलब क्या है? हॉस्टाइलिटी का मतलब होता है शत्रुता। क्या होती? शत्रुता, यानी दुश्मनी। ठीक, सीज का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने ऊपर देखा सीज फायर, सीज फायर का मतलब क्या होता है कि युद्ध विराम, और सीज उसी की वर्ब है। ठीक है, रुक जाना, समाप्त हो जाना। ठीक, जैसे दुश्मनी या युद्ध समाप्त होना चाहिए तो मस्त सीज, समाप्त होना चाहिए, रुकना चाहिए। ब्लॉकेज का मतलब हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया था, नाकाबंदी होता। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि ओनली आफ्टर के बाद फ्यूचर का अर्थ तो है, लेकिन फ्यूचर टेंस क्यों यूज नहीं हुआ? पे लिखा था ना ओनली आफ्टर, तो यहाँ पर देखो इंडेफिनिट लिखा हुआ है, यहाँ भी इंडेफिनिट लिखा हुआ है। केवल तभी जब यूएस और इसराइल की शत्रुता खत्म हो जाएगी, ब्लॉकेज को उठा दिया जाएगा, फ्यूचर का आ रहा है। और देखते हैं इंग्लिश में जब हम कंडीशनल या टाइम क्लॉज, जैसे ये सब हो गए, ठीक है, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, अनटिल, एज सून एज का प्रयोग करते हैं, तो मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस आता है, लेकिन टाइम क्लॉज में प्रेजेंट टेंस ही रखा जाता है। अब देखते हैं भाई मेन क्लॉज क्या है और टाइम क्लॉज क्या है। यानी आफ्टर के बाद फ्यूचर मीनिंग होता है, पर ग्रामर रूल्स कहता है टाइम क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट का उपयोग करो, फ्यूचर टेंस नहीं। जैसे कि वी विल स्टार्ट द मीटिंग, तो इसे बोलते हैं मेन क्लॉज। आफ्टर द बॉस अराइव, तो आफ्टर के बाद वाला जो है वो टाइम को बताएगा, तो ये हो जाएगा टाइम क्लॉज। तो इसको वी विल स्टार्ट, तो हम विल स्टार्ट नहीं, स्टार्ट करेंगे द मीटिंग, यानी मीटिंग को आफ्टर, यानी के बाद द बॉस अराइव, जब बॉस आ जाएंगे तब मीटिंग स्टार्ट करेंगे। इसको भाई मतलब फ्यूचर में क्यों नहीं लिखते ऐसे कि बॉस विल अराइव, क्योंकि आफ्टर हमें सेंस खुद ही देता है कि बात फ्यूचर की हो रही है, तभी शुरू करेंगे जब बॉस आ जाएंगे, तो इसको हम लोग इंडेफिनिट में ही लिख देते हैं। ठीक,
अगर 27 फरवरी को ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ रियायतें देने को तैयार था, वॉज विलिंग था यानी इच्छुक था, टू मेक कंसेशन यानी छूट देने को, ठीक है, कुछ रियायतें बनाने को तैयार था, तो रियायतें देने को तैयार था यानी विलिंग था टू मेक कंसेशंस ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑन फरवरी 27। तो यदि ऐसा था तो अब उसका रुख सख्त हो गया है, ठीक है, तो सख्त हो गया है। वह कहता है कि परमाणु मुद्दे पर बातचीत तभी होगी जब ओनली आफ्टर अमेरिका और इसराइल की शत्रुता समाप्त हो जाएगी यानी उसकी हॉस्टालिटी सीज हो जाएगी और ईरान पर लगी नाकाबंदी हटा दी जाएगी, तो ब्लॉकेज को लिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक। कंसेशन का मतलब रियायतें, और टू मेक कंसेशन यानी छूट देना, रियायतें देना, हॉस्टालिटी यानी शत्रुता, ब्लॉकेज यानी नाकाबंदी, और ओनली आफ्टर यानी केवल तभी, इसका मतलब होता है जोड़ देना। द वॉर यानी ये युद्ध हैज फंडामेंटली अल्टर्ड, तो इस युद्ध ने अल्टर किया, फंडामेंटली किया, अल्टर का मतलब होता है छोटा सा चेंज करना, फंडामेंटली का मतलब क्या होता है मूल रूप से, है ना, बिल्कुल उसके कोर नेचर में या उसके बेसिक प्रिंसिपल्स में बदलाव किया। तो फंडामेंटली का मतलब क्या होता है एट द कोर लेवल, यानी किसी चीज़ की जड़ या असली प्रकृति के बारे में बात करना। तो इस युद्ध ने फंडामेंटली चेंज कर दिया द स्ट्रेटेजिक रियलिटी ऑफ द रीजन। तो स्ट्रेटेजिक रियलिटी किसकी थी, उस रीजन की, उसको कंप्लीटली उसके बेसिक जो जड़ से उसको वहाँ से ट्विक कर दिया, नहीं उसको अल्टर कर दिया, ठीक है। युद्ध ने उस क्षेत्र की रणनीतिक वास्तविकता को मूल रूप से बदल दिया, मूल रूप से यानी फंडामेंटली बदल दिया यानी अल्टर कर दिया, यानी अब इस इलाके की राजनीति और सैन्य स्थिति पहले जैसी नहीं रही, शक्ति संतुलन गठबंधन नीतियां सब बुनियादी स्तर पर बदली जा चुकी हैं, जो बेसिक लेवल होता है ना नीचे का रूट लेवल, उसमें भाई बदलाव किया जा चुका है, ठीक। यस यानी हाँ, ईरान हैज ऑब्जर्व्ड, तो ईरान सॉरी ऑब्जॉर्ब्ड, ऑब्जॉर्व का मतलब है सूंघ लेना, तो ईरान ने अब तक सूंघ लिया है सिग्निफिकेंट मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कॉस्ट को। ऑब्जॉर्व का मतलब क्या होता है सूंघ लेना, इसका एक मतलब और भी होता है सहन करना, है, यानी कोई भी नुकसान वगैरह हुआ है आप उसे अपने ऊपर ले रहे हो, है ना, उसे कहते हैं अब्सॉर्ब कर लिया। तो हाँ, ईरान ने काफ़ी बड़े सैन्य और आर्थिक नुकसान झेले हैं यानी सहे हैं, यानी युद्ध के कारण उसे सैनिक स्तर पर भी और आर्थिक रूप से भारी कीमतें चुकानी पड़ी हैं। तो हाँ, ईरान ने अब्सॉर्ब किया सिग्निफिकेंट यानी बहुत बड़े रूप से, मिलिट्री और इकोनॉमिक कॉस्ट को, जो मिलिट्री की कीमत थी जो इकोनॉमिक की कीमत थी उन दोनों को सहा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा है, कंसिडरेबल है, सब्सटेंशियल है, ठीक। सिग्निफिकेंट इसको ऑब्जॉर्व किया, बट लेकिन इट हैज़ एमर्ज्ड, एमर्ज का मतलब क्या होता है भरना, जैसे कोई पानी से बाहर सिप निकाल के उठता है तो उभरा, ठीक है। एमर्ज स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है कठिनाइयों से निकलकर और मजबूत बन जाना, ठीक है। तो एमर्ज्ड स्ट्रैटेजिकली स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग होता है मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्गर यानी और भी ज़्यादा मजबूत, पहले की तुलना में और भी ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है, ठीक। स्ट्रैटेजिकली का मतलब क्या होता है रणनीतिक रूप से, है ना, स्ट्रैटेजी के आधार पर और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन के उभरा है। बाई टेकिंग कंट्रोल, तो बाई टेकिंग का मतलब क्या होता है टेक यानी लेना, तो ले करके, कंट्रोल यानी कंट्रोल को, तो इसके पहले भी कंसेप्ट मैंने सिखाया है। बाई के साथ में अगर वर्ब PNG फॉर्म आती है, इसे लिखा है बाई डूइंग, तो इसकी हिंदी क्या होगी ये करके, यानी डूइंग, ये बाई का मतलब होता है के द्वारा, तो के द्वारा करके।
तो बाई डूइंग यानी, तो बाई टेकिंग यानी लेने के द्वारा, क्या कंट्रोल, तो कंट्रोल लेकर के ऑफ द हार्मोज स्ट्रीट यानी जेल डमरू मध्य, एंड इफेक्टिवली ट्रैपिंग द यूएस। अब जरा यहाँ पर देखो, it has emerged strategically stronger and effectively, तो अच्छा स्ट्रॉन्गर आया बाय टेकिंग कंट्रोल, तो कंट्रोल लेकर, और इफेक्टिवली ट्रैपिंग यानी ट्रैप करके फंसा के द यूएस यानी यूएस को इन अ कॉस्टली स्टेलमेंट। कॉस्टली का मतलब होता है महंगी, स्टेलमेंट का मतलब होता है गतिरोध। हाँ, ईरान ने युद्ध में भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान झेले हैं मतलब ऑब्जर्व किया है, और भारी यानी सिग्निफिकेंट, मिलिट्री यानी मिलिट्री से संबंधित, इकोनॉमी यानी इकोनॉमी से संबंधित, ठीक। लेकिन उसने हार्मोज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण पाकर रणनीतिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। तो मजबूत कर लिया यानी कि स्ट्रॉन्गर हो गया है, एमर्ज यानी सामने आया है उभर के, और इस तरह उसने अमेरिका को एक महंगे गतिरोध में फंसा दिया है। तो कॉस्टली स्टेलमेंट में ट्रैप कर दिया यानी फंसा दिया, जहां अमेरिका को लगातार खर्च उठाना पड़ रहा है लेकिन कोई निर्णायक जीत नहीं मिल रही है। रैदर देन का मतलब होता है कि इसको छोड़ के, तो रैदर देन का मतलब होता है के बजाय, चेजिंग यानी पीछा करने के बजाय, किसका पे पीछा करना है, डिल्यूजनल ईरानियन सरेंडर। डिल्यूजनल का मतलब क्या होता है, जो भ्रमित है, जो वास्तविकता से कटे हुए है, ऐसा व्यक्ति जो झूठी या गलत धारणा में जी रहा हो उसे बोलता है डिल्यूजनल, ठीक है। जैसे ही इज डिल्यूजनल, वह भ्रमित है। इफ ही थिंक्स, यदि वह सोचता है, ही कैन विन, वह जीत सकता है विदाउट प्रिपरेशन, अगर बिना प्रिपरेशन के वो जीत सकता है, अगर वो सोच रहा है तो वो डिल्यूजनल है मतलब वो भ्रमित है, ठीक। तो रैदर देन यानी के बजाय, चेजिंग यानी पीछा करने के, और डिल्यूजनल ईरानियन सरेंडर, ईरान सरेंडर करेगा उस भ्रमित को छोड़ के। वाशिंगटन जो अमेरिका की राजधानी है, शुड अडॉप्ट, तो वाशिंगटन को अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा, एक वर्ड होता है अडेप्ट, एक होता है अडॉप्ट, एक होता है अडेप्ट, ठीक। अडेप्ट का मतलब होता है कि किसी के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, अडेप्ट का मतलब होता है होशियार। इन सबके साथ अलग अलग प्रपोजिशन यूज होती है, ठीक है। बताओ कौन कौन सी होती है। अडॉप्ट यानी अपनाना चाहिए, आप फेस्ड रियलिस्टिक डिप्लोमेटिक अप्रोच, तो एक ऐसी अप्रोच अपनाना चाहिए जो फेस्ड मैनर में हो यानी स्टेप बाय स्टेप हो, रियलिस्टिक हो यानी वास्तविकता से संबंधित हो, और डिप्लोमेटिक अप्रोच, ठीक है। तो डिल्यूशनल सरेंडर का मतलब क्या होता है, ऐसा आत्मसमर्पण जो सिर्फ कल्पना में संभव हो। डिल्यूशनल सरेंडर का मतलब होता है सरेंडर जो कि सिर्फ कल्पना में हो, जो कि इल्यूजन वाला हो। फेस्ड मैनर का मतलब होता है कि जो स्टेप बाय स्टेप हो, धीरे धीरे हो, ठीक है। दी प्रियोरिटी यानी जो प्राथमिकता है, शुड बी होनी चाहिए, टू इन्फोर्स यानी लागू करने की, एंड एक्सटेंड तो लागू करने की होनी चाहिए, और एक्सटेंड यानी बढ़ाने की होनी चाहिए, दिस सीज फायर यानी इस युद्ध विराम को, इन गुड फेथ यानी अच्छे फेथ में, एंड लिफ्ट एंड शुड लिफ्ट द ब्लॉकेज को उठाना चाहिए, इस नाकाबंदी को उठाना चाहिए, इन एक्सचेंज फॉर के बदले, ईरान रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान ओपनिंग करेगा, उसके बदले में इस ब्लॉकेज को हटाना चाहिए। चले आगे, वंस स्टेबिलिटी इज रिस्टोर का मतलब होता है वापस से उसी स्थिति में आ जाना। तो वंस यानी एक बार जब स्टेबिलिटी रिस्टोर हो जाती है या हो जाएगी, तब बोथ साइड यानी दोनों की दोनों साइडें कैन रिटर्न वापस आ सकती हैं टू सब्सटेंटिव टॉक्स पे, ठीक है। सब्सटेंटिव टॉक्स का मतलब क्या होता है, वास्तविक बातचीत,
या फिर डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में तब इस्तेमाल होता है जब बातचीत सिर्फ औपचारिक या दिखावटी नहीं है, मतलब कोई चीज़ दिखावटी नहीं है, बल्कि वास्तविक मुद्दों पर गहराई से चर्चा करने के लिए होती है। सब्सटेंटिव का मतलब होता है सब्सटेंस प्लस रियल, ऐसी बातचीत जिसमें असली मुद्दे हों, सिर्फ दिखावा नहीं हो। तो सब्सटेंटिव टॉक्स पे तभी पहुंचेंगे जब, है ना, स्टेबिलिटी आ जाएगी। ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो बातचीत किस पर होगी, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। एंड वर्क, तो दोनों साइडें काम कर पाएंगे। टुवर्ड्स अ ड्यूरेबल एंड टू द कन्फ्लिक्ट, इसकी तरफ एक ड्यूरेबल एंड, यानी कि ऐसा एंड जो कि क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल रहेगा, टू दी कॉन्फ्लिक्ट, यानी इस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। तो ये था हमारा आर्टिकल। तो वीडियो नंबर 21 हमारी हुई ख़त्म। ठीक, देखो मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों को एक ही में मर्ज कर दूँ, वीडियो नंबर 20 वीडियो नंबर 21 को एक ही में मर्ज कर दूँ। ठीक, और बताना कैसा लगा आर्टिकल, फीडबैक देना। कुछ अगर इम्प्रूवमेंट मुझे करनी हो तो बताना, ना करनी हो तो बताना। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ठीक है।